हमारे देश में हिंदू धर्म खतरे में है। हमारे हिंदू भाइयों को लगता है हिंदू धर्म खतरे में है, मुस्लिम भाइयों को लगता है मुस्लिम धर्म खतरे में है, सिखों को लगता है कि सिख धर्म खतरे में है, जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता है कि जम्मू कश्मीर खतरे में है। हमारे देश की हालत ऐसी है कि आधे राज्यों में रहने वाले लोग, उनको ऐसा लगता है कि बस हम खतरे में हैं। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं हमारे देश में पिछले 3 से 4 महीनों के बीच एक के बाद एक घटना घटते जा रही है, मगर उसका नतीजा कुछ समझ में नहीं आ रहा है देशवासियों को। अगर बात करेंगे तो जुनैद और नासिर राजस्थान से हरियाणा के बीच की ये जो घटना है, 2 मुसलमानों को जलाकर मार दिया गया सिर्फ इसलिए कि ये गौ तस्कर थे या उन पर गौ तस्करी का शक था। मारने वाला पूरा एक गिरोह जो पूरे हथियारों के साथ चलता था, उसमें प्रमुख नाम मोनू मानेसर का है। मानेसर का तो पता नहीं, बकिया टीम का भी पता नहीं, 1 से 2 लोग उसमें गिरफ्तार हैं। मगर हमारे देश में आमतौर से होता क्या है, टीवी की स्क्रीन पर से इस समस्या को, इस मामले को कैसे हटाया जाए, उसके बाद दूसरी घटना आ जाती है। राजस्थान से हरियाणा तक की पुलिस इसमें लगी हुई। हालांकि साजिश में भी ये लोग कहीं ना कहीं शामिल रहे और हमारे देश में गौ तस्करी के नाम पर मुसलमानों को मार देना, जला देना, ये कोई नई बात नहीं है। अब आइए दूसरी घटना की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर से एक घटना को हटाने के लिए दूसरी घटना कैसे तैयार हो जाती है या तैयार कर दी जाती है। अब आइए बात करते हैं हरियाणा के बाद ही पंजाब की। पंजाब में एक बैग भूचाल आ गया और अमृतपाल सिंह का एक नौजवान मैदान में आ गया, एकदम भिंडरावाले की सूरत में। इसको किसने आगे बढ़ाया? आरोप है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की ISI पर, मगर एक बैग कैसे हो गया? क्या ये एक दिन की तैयारी थी? अमृतपाल इतना मजबूत कैसे हो गया कि अपने सहयोगियों के साथ पुलिस स्टेशन पर हमला करके अपने ग्रुप के लोगों को वहां से लेकर चला जाता है और भीड़ पुलिस की पिटाई भी करती है और पुलिस खामोश रहती है। बाद में पुलिस जागी, अमृतपाल के उस ठिकाने को पूरी तरह से घेर लिया गया। उसके बावजूद अमृतपाल कार में फरार हो गया और उसके साथी पकड़े गए। जुनैद नासिर का मामला गायब। अब पूरी पंजाब पुलिस, केंद्रीय एजेंसियां अमृतपाल को ढूंढ रही हैं। इसी बीच एक और आ गया। गुजरात का एक ठग जिसका नाम किरण भाई पटेल बताया जाता है, अपने आप को प्रधानमंत्री कार्यालय का एडिशनल डायरेक्टर बताते हुए उस इलाके में घूम रहा था जिसे दुनिया जम्मू कश्मीर के नाम से जानती है। और जम्मू कश्मीर हमारे देश के लिए बहुत ही संवेदनशील राज्य है और वो भी केंद्र शासित है। बाद में मालूम पड़ा कि ये बंदा फर्जी है और इसने ठगी की है केंद्र सरकार से लेकर जम्मू कश्मीर सरकार तक के साथ में। ज़रा सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसे इतनी सिक्योरिटी दे दी गई, जबकि वो एक पुलिस कांस्टेबल के लायक भी नहीं रहा और LOC यानी बॉर्डर वगैरह पर घूमता रहा, अधिकारियों से मीटिंग लेता रहा और किसी को समझ में नहीं आया कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय का एडिशनल डायरेक्टर है या नहीं। प्रधानमंत्री कार्यालय कोई महानगर पालिका का कार्यालय नहीं है जो कोई भी अंदर घुस जाए। अभी अक्टूबर महीने में मैं खुद प्रधानमंत्री कार्यालय एक पत्र देने के लिए मोटरसाइकिल से महाराष्ट्र से दिल्ली और दिल्ली से वाघा बॉर्डर तक गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय जाने के लिए 1-2 पोस्ट नहीं, तकरीबन आधा दर्जन पोस्ट के बाद तक प्रधानमंत्री कार्यालय मिलता है और उसका एडिशनल डायरेक्टर पूरा फर्जी जम्मू कश्मीर घूम रहा हो, अधिकारी उसे सिक्योरिटी दे रहे हो। ये अंधेर नगरी चौपट रात समझ के बाहर है।
और उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई। यानी स्क्रीन पर से एक मुद्दे को, एक मसले को हटाने के लिए क्या एक के बाद एक देश के कुछ नेताओं ने तैयारी कर रखी है कि ये मुद्दा अब हटाना है तो इस पर अब क्या लाना है। तो अब फिलहाल पूरे देश में राहुल गांधी का ही मामला, क्योंकि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, उसी पर चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मैदान में हैं और सरकार खामोश है। जुनैद नासिर का मामला ख़त्म, अमृतपाल की तलाश जारी है, ठग गया जेल में राहुल गांधी मैदान में है। रह रहकर हमारे देश में हिंदू धर्म खतरे में है। हमारे हिंदू भाइयों को लगता है हिंदू धर्म खतरे में है, मुस्लिम भाइयों को लगता है मुस्लिम धर्म खतरे में है, सिखों को लगता है कि सिख धर्म खतरे में है, जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता है कि जम्मू कश्मीर खतरे में है। हमारे देश की हालत ऐसी है कि आधे राज्यों में रहने वाले लोग, उनको ऐसा लगता है कि बस हम खतरे में हैं। खतरे में हैं, समझ के बाहर है। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। देश का प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश की पार्लियामेंट, देश की पुलिस, सारी संस्थाएं हमारे हिंदू भाइयों से जुड़ी हुई हैं, उसके बावजूद हिंदू धर्म खतरे में है। सही बताऊं तो इस देश में ना हिंदू धर्म खतरे में है, ना ही मुस्लिम धर्म खतरे में है, ना ही सरदार यानी पंजाबी खतरे में है, ना ही जम्मू कश्मीर खतरे में है, ना ही देश के दूसरे राज्य जहां से आवाज़ें उठ रही हैं वो खतरे में है। असल में खतरे में लाने का काम सत्ता में बैठे हमारे नेता आज पहली बार नहीं, इसके पहले भी यही हुआ है। कभी बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस देश में साल के 12 महीने कुछ न कुछ चलता रहा है। सच्ची बात तो कह दें कि कांग्रेस ने भी इस देश में मंदिर में पूजा नहीं कराई और मस्जिद में नमाज नहीं पढ़वाई। बहुत कुछ इन्होंने किया जिसका नतीजा आज पूरा देश कहीं ना कहीं भुगत रहा है, चाहे वो हिंदू के नाम पर, चाहे मुस्लिम के नाम पर, चाहे पंजाब के जो सिख हैं उनके नाम पर, चाहे जम्मू कश्मीर या हमारे दूसरे राज्य। ये सारी करनी कांग्रेस की है और उसी करनी का नतीजा आज कांग्रेस देश में भुगत रही है। बहरहाल सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे आज के हों या आज के पहले के लोग हों, हर दौर में ये होता रहा कि आम इंसान की जो समस्याएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, इस पर किसी का ध्यान न जाए, इसलिए बार बार उसे बताते रहो कि मस्जिद गिराना है, मंदिर बचाना है, खालिस्तान का मुद्दा है, कश्मीर का मामला है। ये सारे मामला देश के उस गरीब इंसान को बताते रहो जो एक रोटी के लिए परेशान है और सरकारें नारा लगाती हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटा पढ़ाओ, बेटा बचाओ। खाने को तो है ही नहीं तो क्या होगा, कहाँ से पढ़ाएगा, कहाँ से बचाएगा, कहाँ से खाएगा। देश के नेताओं की सिक्योरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और देश का आम आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। कब तक, सवाल है। मैं खान पखियाल।